Good morning students. Today our topic is importance of planning. तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में क्या है कि प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहला है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। मीन्स प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है ना। जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव है 10% हमें इंक्रीज़ करनी है सेल, तो 10% इंक्रीज़ करनी है सेल, तो जब तक 10% इंक्रीज़ नहीं हो जाएगी सेल, हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारा डायरेक्शन क्या है, वी हैव टू अचीव आवर टारगेट 10% इंक्रीज़ करनी है सेल, तो 10% हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ओके, अनसर्टेनिटीज़ डू नॉट केम एज अ शॉक। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़, यानी कि जो भी अनसर्टेनिटीज़, आपको पता है बिजनेस में कई तरीके की अनसर्टेनिटीज़ हैं देखने को मिलती है, जैसे कि जीएसटी आया, डीमोनेटाइजेशन हुआ और अब कोविड आया है। तो यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता है कि आगे क्या सिचुएशन आने वाली है। तो अगर हमने पहले से तैयारी करी है, पहले से हमने किसी अनसर्टेनिटी के लिए प्लानिंग की है, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है और हम उस रिस्क को कहीं ना कहीं कम कर पाते हैं, रिड्यूस कर पाते हैं। ओके, एंड प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। देखिए, अगर हमें पता है कि ये काम किसको करना है, व्हाट इज़ टू बी डन, हु विल डू इट, यानी कि ये काम कौन करेगा, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती है किसी भी एक्टिविटी की, है ना। और हमारे जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं और कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ टास्क नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। ओके, तो प्लानिंग कैसे प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़ को, कि अगर हमने फ्यूचर के लिए प्लानिंग की है, तो अगर हम एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते हैं, तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग के जगह हमें पता चलता है कि भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं बिजनेस में, तो उसके लिए हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, प्लानर्स आल्सो चेक द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ऑल ऑप्शंस एंड टेक अ डिसीजन। देखिए, डिसीजन मेकिंग में भी ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो भी प्लानर होता है वो सारे ऑप्शंस को देखता है, उसके प्रॉज और कॉन, यानी कि उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होंगे और नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होंगे। उसके बाद वो दोनों को इवेलुएट करता है, एनालिसिस करता है। उसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन उसको लगता है, जिसमें नेगेटिव कम होता है, पॉजिटिव ज़्यादा होता है, वो उसी ऑप्शन को अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखिए, अगर हमें कंट्रोलिंग करनी है, तो हमें उसके पहले स्टैंडर्ड अपना एक बनाना होगा। ठीक है, ताकि हम उसको स्टैंडर्ड से, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि सपोज़ कीजिए हमने स्टैंडर्ड रखा कि हमें 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, पर एक्चुअल हुई है हमारी 80 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं 100 यूनिट्स को 80 यूनिट्स को। ठीक है, कि क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है 20 यूनिट्स का, तो यानी कि हम 20 यूनिट्स पीछे हैं। अभी हमें और 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए हम फिर से प्लानिंग करेंगे। ओके, तो ये हमारी इम्पोर्टेंस है प्लानिंग की। थैंक यू।